बगैर कोई दूरबीन या टेलीस्कोप के सिर्फ कागज और कलम की मदद से एक नया प्लेनेट डिस्कवर किया गया। ये कारनामा आज से करीब 175 साल पहले फ्रेंच एस्ट्रोनॉमर उर्बेन लिवेरियर ने अंजाम देकर पूरी साइंटिफिक कम्युनिटी को हैरान कर दिया। लेकिन आखिर कैसे? हेलो दोस्तों, इस कहानी की शुरुआत एक सेब से होती है जो न्यूटन के सामने पेड़ से टूटकर गिरा था। ये देखकर वो गहरी सोच में पड़ गए कि आखिर सेब टूटकर साइड में या फिर ऊपर क्यों नहीं गया, सीधा नीचे ही क्यों आया। इसी इंसिडेंट पर उन्होंने यूनिवर्सल ग्रेविटेशनल लॉ बनाया, जिसके मुताबिक स्पेस में कोई भी दो ऑब्जेक्ट आपस में एक दूसरे को अट्रैक्ट करते हैं। जिसका मास ज्यादा होगा उसकी ग्रेविटी भी ज्यादा होगी और वो छोटे मास को अपनी तरफ अट्रैक्ट करेगा। इसी अट्रैक्शन को ग्रेविटी कहा जाता है। यही ग्रेविटेशनल लॉ सिर्फ हमारे दुनिया तक ही नहीं है, बल्कि यह पूरे सोलर सिस्टम और यूनिवर्स में अप्लाई होता है। इसकी सबसे बड़ी और आसान एग्जांपल हमारा सोलर सिस्टम है। सूरज के पास घूमने वाले तमाम प्लैनेट्स सूरज से छोटे हैं, इसी वजह से वो इसकी तरफ अट्रैक्ट होते हैं और एक खास ऑर्बिट में इसके आसपास चक्कर लगाते रहते हैं। हमारा चांद भी इसी ग्रेविटेशनल लॉ से ही हमारे अर्थ का चक्कर लगाता है। अर्थ जो चांद से कई गुना बड़ा है, वो चांद को अपनी तरफ अट्रैक्ट करता है। भले ही चांद बहुत छोटी है, लेकिन कुछ ना कुछ ग्रेविटी उसकी भी है। चांद की ग्रेविटी इतनी तो नहीं है कि वो अर्थ को अपने ऑर्बिट से हिला सके, लेकिन वो समुद्र के पानी को अपनी तरफ खींचती है, जिसकी वजह से समंदर में लहरें पैदा होती हैं। अगर एक मिनट के लिए ये सोच लिया जाए कि चांद हमारे अर्थ के करीब चक्कर नहीं लगा रहा है, बल्कि सिर्फ रुका हुआ है, तो मालूम है इसका नतीजा क्या होगा? सिर्फ कुछ ही मिनटों में चांद हमारी जमीन से आकर टकरा जाएगा। जी हाँ दोस्तों, जहाँ अर्थ की ग्रेविटी चांद को अपनी तरफ खींचती है, वहीं उसकी ऑर्बिट करने की वजह से, गोल चक्कर लगाने की वजह से एक फोर्स पैदा होती है जो इसको बाहर की तरफ धकेलती है। इस फोर्स को सेंट्रीफ्यूगल फोर्स कहा जाता है। चांद की सेंट्रीफ्यूगल फोर्स और अर्थ की ग्रेविटी दोनों इक्वल हो जाने की वजह से ही चांद अपने ऑर्बिट में चलता रहता है। इसी तरह बहुत से प्लैनेट सूरज के आसपास ऑर्बिट करते रहते हैं। न्यूटन के इस ग्रेविटेशनल लॉ पे कई एक्सपेरिमेंट हुए, रिसर्च हुई और ये साबित हुआ कि हमारी यूनिवर्स का पूरा काम इसी लॉ पर डिपेंड करता है। ये बात हो रही है साल 1840 की, जब हमारे सोलर सिस्टम का आखिरी प्लेनेट यूरेनस हुआ करता था। हमारे अर्थ से 4 गुना बड़ा ये प्लेनेट कुछ ही वर्ष पहले 1781 में एक टेलीस्कोप की मदद से डिस्कवर किया गया था। लेकिन इस प्लेनेट के ऑर्बिट में एक अजीब सी गड़बड़ नोटिस की गई। गड़बड़ ये थी कि ये न्यूटन के ग्रेविटेशनल लॉ के पे पूरी तरह से मैच नहीं कर रहा था। ये अपने ऑर्बिट में आकर अपने आप ही इधर उधर होने लगता। ग्रेविटेशनल लॉ जिसकी वजह से सोलर का पूरा सिस्टम चल रहा है, भला सिर्फ एक प्लेनेट उसके खिलाफ कैसे काम कर सकता है? पूरे 60 सालों तक दुनिया भर के एस्ट्रोनॉमर्स यूरेनस के इस अनोखे काम को देखकर परेशान थे। इनमें एक फ्रेंच एस्ट्रोनॉमर उर्बेन लिवेरियर थे। वो सारी रात यूरेनस को स्टडी करते रहते, लेकिन उसका ग्रेविटेशनल लॉ के अगेंस्ट हरकत करना और अपने ऑर्बिट से भी निकल जाना उनकी समझ से परे था। लिवेरियर का कहना था कि ऐसा सिर्फ एक कंडीशन में मुमकिन हो सकता है कि जिस पॉइंट से यूरेनस अपने ऑर्बिट से निकलकर जहां ऊपर नीचे करता है, वहां उसके करीब कोई बहुत बड़ा मास या प्लेनेट हो। लेकिन मसला तो यही था कि उसके आसपास कोई प्लेनेट नजर नहीं आ रहा था। हालांकि कुछ एस्ट्रोनॉमर्स ने ये भी कहना शुरू कर दिया कि न्यूटन के लॉ में कोई चीज मिसिंग है, शायद ये लॉ ही गलत है।